गण गणपते नमः। बोलिए अहोई माता की जय। आइए आज के वीडियो में हम अहोई अष्टमी की पूजा विधि के बारे में जानेंगे। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इसे अहोई आठे के नाम से भी जाना जाता है। अहोई का अर्थ होता है अनहोनी को होनी में बदलना। यह व्रत माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु और खुशहाल जीवन के लिए रखती हैं। यह व्रत निर्जला रखा जाता है और शाम को आकाश में तारों को देखने के बाद उनको अर्घ दिया जाता है। उसके बाद ही इस व्रत का पारण किया जाता है। इस बार अहोई आठे का व्रत 13 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार को रखा जाएगा। आइए अब पूजा विधि जान लेते हैं। सबसे पहले आप एक स्थान सुनिश्चित कर लें जहां पर भी आपको अहोई माता का पूजन करना है। वह दिशा पूर्व या पश्चिम ही होनी चाहिए। उस जगह को आप अच्छे से स्वच्छ कर लें, वहाँ पर गंगा जल छिड़क दें। यदि कोई लकड़ी की चौकी है, पाटा है, तो आप उस पर भी रखकर पूजा कर सकते हैं। नहीं तो डायरेक्ट आप ज़मीन पर भी पूजा कर सकते हैं। गाय के गोबर को उतनी दूर ज़मीन पर आप लीप लीजिए गाय के गोबर से जितनी दूर आपको पूजन करना है, क्योंकि गाय के गोबर से लीपना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि वह संभव ना हो तो आप पानी से भी लीप सकते हैं या थोड़ा सा हल्दी डाल के भी आप उतनी जगह को लीप सकते हैं। यदि आपको गाय का गोबर नहीं मिल पा रहा है तो उस जगह पे जहाँ पे आपको पूजन करना है वहाँ पे थोड़ी हल्दी डाल के आप उस जगह को थोड़ी दूर लीप लीजिए। दिशा का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, पूरब या पश्चिम। आप चाहें तो चौकी लगा सकते हैं या डायरेक्ट ज़मीन पर भी कर सकते हैं। उसके बाद यदि आपकी अहोई माता की कोई प्रतिमा है, तस्वीर है, तो आप उसको आसन देकर आप गेहूं का आसन दे दीजिए या चावल का आसन दे दीजिए या फूलों का आसन दे दीजिए। लेकिन सबसे अच्छा होता है कि गेहूं मिल जाए तो आप गेहूं का आसन दे दीजिए, नहीं तो फिर चावल का आसन दे दीजिए। आसन दे के ही आपको अहोई माता की प्रतिमा, तस्वीर जो भी आपके पास है स्थापित कर दीजिए। या बहुत सारे लोग दीवार पर अहोई माता की प्रतिमा बनाते हैं, तो आपको यदि बनानी आती हो प्रतिमा तो आप अहोई माता की प्रतिमा बना लीजिए। नहीं तो सबसे अच्छा होता है कि आप मार्केट से कोई तस्वीर, पोस्टर खरीद लीजिए और उसको दीवार पर चिपका दीजिए। उसके बाद गणेश जी की प्रतिमा हो तो गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर दीजिए, क्योंकि किसी भी पूजा पाठ में सबसे पहले विघ्नहर्ता गणेश जी की ही पूजा की जाती है। गणेश जी की कोई प्रतिमा हो तो स्थापित कर दीजिए। नहीं तो अगर अहोई माता की प्रतिमा है, तस्वीर है, उस पर गणेश जी बने हैं तो आप वहाँ पर भी पूजन कर सकते हैं। और ये भी संभव ना हो, अगर आपके पास कोई तस्वीर या प्रतिमा, छोटी सी मूर्ति नहीं है, तो आप फिर जो है सुपारी के गणेश जी बना लीजिए। एक पान के पत्ते पर एक सुपारी लीजिए, उसको रोली बांध दीजिए उसके ऊपर वस्त्र स्वरूप, और गणेश जी को वहाँ पर स्थापित कर दीजिए। उसके बाद गणेश जी का सबसे पहले पूजन कीजिए। पहले उनको जल से स्नान कराइए। गणेश जी को वस्त्र स्वरूप जनेऊ मिल जाए तो जनेऊ उनको जरूर अर्पित कीजिए। नहीं तो फिर आप उनको वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर सकते हैं। पीला जनेऊ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप उनको पीला जनेऊ समर्पित कर दें। नहीं तो यदि आपको सफ़ेद जनेऊ मिला है तो उसके ऊपर थोड़ा हल्दी छिड़क दे, वो पीला हो जाएगा। या हल्दी भिगो ले, उसमें जनेऊ को भिगा के पीला कर ले, उसके बाद गणेश जी को समर्पित कर दें। उनको जनेऊ समर्पित, और उस गणेश जी को दूर्वा जरूर से ज़रूर समर्पित करें। गणेश जी को 11, 21, 51 जितने भी दूर्वा हो आप उनको जरूर समर्पित करें। और फिर उनको पुष्प समर्पित करें। आप उनको चंदन लगा दीजिए, रोली लगा दीजिए। इस तरह से उनकी गणेश जी की पूजा कर लीजिए। और हाथ में थोड़ा सा अक्षत पुष्प लेकर, थोड़ा दक्षिणा लेकर संकल्प कर लीजिए कि आज हम अहोई माता का पूजन कर रहे हैं। हमसे जो भी हमारी पूजा स्वीकार करिए और हमसे जो भी गलती हो मुझे क्षमा करिए। इस तरह से आप वहीं गणेश जी के बाद वो जो आपने अक्षत पुष्प और थोड़ा सा दक्षिणा लिया है, 11-21 रुपये जो भी, वहाँ उनके पास समर्पित कर दिए। अब उसके बाद अहोई माता का पूजन कीजिए। अहोई माता को भी आप पहले जल से हल्का सा छींटा दे दीजिए, किसी फूल से छींटा दे दीजिए। अहोई माता की फिर प्रतिमा को आप चुनरी उड़ा दीजिए, उनको रोली लगा दीजिए, हल्दी लगा दीजिए, और साथ ही साथ आप उनको जो है वो समर्पित कर दीजिए, उनको फूल समर्पित कर दीजिए। इस तरह से आप अहोई माता का पूजन कर लीजिए।
उसके बाद 2 घड़े रखे जाते हैं, उसको 2 घड़ भी बोलते हैं, कहीं कहीं कलश ही होता है जो मिट्टी का कलश होता है। हम लोग करवा चौथ पे जिस कलश से जल देते हैं उसमें टोटी बनी रहती है और इस कलश में टोटी नहीं बनी रहती है। तो 2 कलश लगते हैं। तो 2 कलश आपको लेने हैं, एक में अनाज भरा जाता है और एक में जल भरा जाता है। और जो कलश का ऊपर वाला भाग होता है जिसको मुंडी बोलते हैं या गला रहता है कलश का, आप उस पर मौली जरूर बांधिएगा। दोनों कलश पे आप मौली बांध दीजिएगा और उसके ऊपर जो ढक्कन रहता है कलश के ऊपर, आपको उसको खाली नहीं रखना, उसमें कुछ ना कुछ मीठा आपको जरूर रखना है। आप बतासा रख सकते हैं, बर्फ़ी रख सकते हैं, जो भी हो आपको मीठा जरूर रखना है। एक में आपको जल भरना है और एक में अनाज भरना है। तो अनाज में आप सबसे अच्छा होगा कि चावल भर दे। वैसे तो गेहूं भरा जाता है, लेकिन गेहूं को अब कोई पिसवाने वगैरह नहीं जाता है, तो उतने गेहूं का क्या होगा बाद में। तो सबसे अच्छा है कि चावल भर दे। जब आप किसी को बायना देंगे तो वो चावल वो आसानी से यूज कर लेगा। उसके बाद एक साइड में आप एक घड़े के ऊपर जिसमें आपने कुछ मिठाई या बतासा रखा है, उस घड़े को दूसरे वाले घड़े के ऊपर एक साइड में रख दें। बहुत लोग स्याही माता की चांदी की प्रतिमा बनवाए रहते हैं, मतलब जैसे लॉकेट टाइप का बनवाए रहते हैं, तो उसका भी पूजन करते हैं। तो आप बगल में वहाँ पे जो आपने कलश रखा है उसके ऊपर स्याही माता का वो लॉकेट टांग दें। आप उनका भी पूजन कर सकते हैं और बिना इस लॉकेट के भी यह पूजन किया जाता है। जैसे जो लोग पहली बार पूजन कर रहे हैं तो वो स्याही माता बनवा के भी पूजन में रख सकते हैं, या बिना आप स्याही माता के भी पूजन कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि जैसी पूजा आप पहली बार करेंगे वैसे ही आपको हमेशा पूजन करना है। और यदि आपके घर में कोई बड़ा है जो पहले से जिस तरह से पूजन करते आ रहे हैं, आपके सास वगैरह, आप वैसे ही पूजन करिएगा। आप पूजन में कुछ बढ़ा सकते हैं लेकिन पूजा में कभी भी कुछ घटाना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक आप किसी प्लेट में या कटोरी में, बड़ी सी प्लेट हो तो बहुत अच्छा, उसमें अनाज भर के रख लीजिए, चाहे गेहूँ चाहे चावल। और वहीं आपकी जो आपने अहोई माता की प्रतिमा लगाई है उसी के सामने उस पात्र को रख दीजिए और उसमें एक दीपक रख दीजिए। आप चाहें तो दीपक जला भी सकते हैं और बिना दीपक जलाए भी पूजा होती है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप क्या क्या होता है। यदि आपको दीपक जला के पूजन होता है तो दीपक जला लीजिएगा, नहीं होता है तो ठंडे दीपक का आप पूजा करिएगा। जैसे शीतला अष्टमी में ठंडी चीज़ों का पूजन होता है दीपक बिना जलाए, तो आप इस तरह से पूजन कर लीजिएगा माता का। आप दीपक जला के रख दीजिए। बहुत लोगों के यहाँ सुबह पूजा हो जाती है और बहुत लोगों के यहाँ दोपहर में पूजा हो जाती है। बहुत लोग के यहाँ दोपहर में पूजा करके उसके बाद व्रत का पारण कर लिया जाता है और बहुत लोगों के यहाँ शाम को तारों को अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। इस तरह से आपको अहोई माता का पूजन करना है। उसके बाद आपको अपने हाथ में गेहूं के कुछ दाने लेने हैं। कम से कम आपको 7 दाने गेहूं के अवश्य लेने हैं और गेहूं के दाने लेने और थोड़ा सा आपको पुष्प लेना है। पुष्प नहीं भी लेंगे तो चलेगा, लेकिन आपको गेहूं के दाने अवश्य लेने हैं। उसके बाद व्रत कथा को आपको श्रवण करना है। उससे पहले जो आपने 2 कलश रखे हैं उसमें आप जो है टीका अवश्य लगा दीजिएगा। रोली हल्दी का टीका अवश्य लगा दीजिएगा 5 बार 7 बार, और आप उसमें हल्दी से स्वास्तिक भी दोनों कलश में जरूर से जरूर लगा दीजिएगा, ये बहुत ही शुभ होता है। उसके बाद गेहूं के दाने लेके आपको कथा सुननी चाहिए और जब कथा समाप्त हो जाए तो वो आपको गेहूं के दाने समर्पित नहीं करने हैं, बल्कि आपको अपने आंचल में पल्लू में उस गेहूं के दाने को बांध लेना है। जब शाम को तारों को अर्घ देते हैं तब वहाँ पे वो गेहूं के दाने समर्पित किए जाते हैं। वो आपको दाने अभी अहोई माता के तस्वीर या प्रतिमा के सामने समर्पित नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप अपने पल्लू में उस गेहूं को बांध लीजिए। जो अहोई माता का भोग लगाया जाता है वो सबसे मेन होता है कि यहाँ पे मीठे गुलगुले का भोग लगाया जाता है। गुलगुले में आप आटे में चीनी डाल के और थोड़ा सा मेवा डाल के बनाएंगे तो वो गुलगुला बन जाता है। तो मीठे गुलगुले का भोग आपको अवश्य लगाना चाहिए। ऋतु फल का भोग लगाना चाहिए और ऋतु फल में खीरे का भोग अवश्य लगाना चाहिए, अर्थात हरे रंग का भोग माता को अवश्य लगाना चाहिए। फल में अमरूद हो गया, खीरा हो गया, इन सब चीज़ों का आपको भोग अवश्य लगाना चाहिए माता को। ये माता को बहुत पसंद होता है। और गुलगुले का भोग अवश्य लगाना चाहिए। बहुत जगह पूड़ी का भी भोग लगाते हैं, उसके साथ गुलगुला रखते हैं। और इस पूजा में बायना भी निकाला जाता है। तो बायना में आप साड़ी है, सूट है, जो भी आप अपनी सास को, जेठानी को या ननद को देना चाहते हैं
वो बायने के तौर पर निकाल लीजिए। आप उसके साथ चूड़ी वगैरह भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर साड़ी या सूट दिया जाता है और उसके साथ कुछ दक्षिणा दिया जा सकता है। तो सुहाग की चीज़ें हैं तो आप उसमें एक पत्ता बिंदी रख सकते हैं, एक डिब्बा चूड़ी रख सकते हैं और सूट या साड़ी कुछ भी रख के अपने सासू माँ को दे सकते हैं। और जो अनाज जिसमें आपने भरा है वो अनाज का जब पूजन वगैरह हो जाता है उसके बाद जल, जिस 1-2 कलश आपने भरा है, एक कलश से तो आपको जल देना है शाम को तारों को, और एक कलश बायना के रूप में दिया जाता है जिससे प्रसाद रूप में सब ग्रहण कर सके। तो वो कलश और बायना आपको अपने सासू माँ को देना होता है, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेना होता है, या अपने घर में बड़े बुजुर्ग किसी को भी आप ये बायना दे सकते हैं। बहुत जगह क्या होता है कि ये दोनों घड़े ही नहीं उठाए जाते हैं, एक अलग से लोटा रखा जाता है, उसमें भी स्वास्तिक वगैरह बना लेते हैं और उससे तारों को शाम के समय अर्घ दिया जाता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये दोनों कलश आप रखा रहने दे सकते हैं। जब शाम को आप तारों को अर्घ देंगे, जब बायना देंगे तो एक कलश आप रखा रहने देंगे और सुबह आप किसी पेड़ के वृक्ष के नीचे डाल सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। और एक अलग से कलश लेके आप उससे भी तारों को अर्घ दे सकते हैं, आप इस तरह भी कर सकते हैं। और ये जो 2 कलश रखा है, बहुत जगह क्या करते हैं कि इस 2 कलश के साथ 2 कलश और इसी तरह भर के रखते हैं, जिसको कि बायना के रूप में देते हैं और जल को किसी वृक्ष के नीचे डालते हैं। और ये जो 2 कलश है इसको दीपावली तक रखा जाता है, छोटी दीपावली तक बहुत जगह रखते हैं और बहुत जगह बड़ी दीपावली तक इन दोनों कलश को रखा जाता है। और जो शाही माता की जो छोटी सी लॉकेट बनवाई जाती है वो बच्चों को पहना दी जाती है। और दिवाली या छोटी दिवाली के दिन नहाने के पानी, जो नहाने का पानी होता है उसमें इस जल को डाला जाता है, जो 2 कलश भर के रखा जाता है। जो लोग दीपावली या छोटी दीपावली के दिन इस कलश को उठाते हैं और बहुत लोग शाम के समय ही उठा लेते हैं। तो बस ये ध्यान रखिएगा कि सारी पूजा सही होती, जैसे आपके यहाँ होता है वैसे कर लीजिएगा। और जैसा यदि आप पहली बार किसी पूजा को कर रहे हैं तो जैसा आप करेंगे आपको हमेशा वैसे ही करना है। तो इस तरह से पूजा आपको संपन्न करनी है। आप चाहें तो उठा लीजिएगा, चाहे तो आप रखे रहने, चाहे तो आप 4 कलश बना के रखिए, चाहे 2 में ही आपका काम हो जाएगा। तो जैसे आपके यहाँ होता होगा देख लीजिएगा। तो फिर नहाने के जल से पहले, नहाने के जल में पानी जल डालने से पहले आपको अपने पूरे घर में इस कलश के जल को छिड़काव कर देना है। उससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, सब कुछ मंगल ही मंगल होता है, अहोई माता की कृपा बरसती है। और चाहे आप उसी दिन, जिस दिन अहोई अष्टमी का व्रत है, आप उस दिन भी इस कलश को उठा रहे हैं तो किसी वृक्ष में डालने से पहले आपको अपने पूरे घर में इस जल का छिड़काव अवश्य ही कर देना चाहिए। और उसके बाद बायना जो है आप अपनी सासू माँ को दे दीजिए, कुछ फल वगैरह रख दीजिए, दक्षिणा रख दीजिए और भी मिठाई वगैरह रख के आप अपनी सासू माँ को या अपनी जिठानी को, ननद को, जो भी घर में बड़ा हो, आप उसको बायना दे सकते हैं। और जब आपकी कथा समाप्त हो जाए, सारा पूजन आपने कर लिया है, उसके बाद आपको स्याही माता की आरती कर लेनी चाहिए, अहोई माता की अष्टमी की आरती कर लेनी चाहिए। और अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप गणेश जी की आरती कर लीजिए। और वो भी संभव नहीं है तो फिर आप दिया जला के बाती या कपूर से 5 या 7 बार केवल थाली भी घुमा देते हैं आरती की, तो वो भी पर्याप्त हो जाता है। जो भी आता है वो आप सच्चे दिल से कर लीजिएगा। और सबसे ज़रूरी, जब भी आप पूजा प्रार्थना करने बैठिए तो भगवान से जब संकल्प लीजिए तभी कह दीजिए कि हे भगवान जी, हम आपका पूजन कर रहे हैं लेकिन हम उतने अच्छे से आपका पूजन नहीं जानते हैं, तो जो भी हमसे गलती हो वो क्षमा करिएगा। हम जैसे भी पूजन कर रहे हैं उसको स्वीकार करिएगा और अपने बच्चों की दीर्घ आयु के लिए कामना कर लीजिएगा। भगवान सब अच्छा करते हैं, जो हम श्रद्धा से करते हैं वो सब पूर्ण हो जाता है। जितना हमसे बन पड़ेगा हम उतना करेंगे, बाकी सब उनके भरोसे छोड़ दीजिए। आइए देख लेते हैं कि इस पूजा में कुछ नियम भी होते हैं जिनको मानना ही मानना चाहिए। इस दिन महिलाओं को मिट्टी से जुड़े कोई कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे कुछ खोदना नहीं चाहिए, खुरपी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन कुछ काटना पीटना नहीं चाहिए, जैसे जो भी आपको सब्जी वगैरह काटना है, यदि आपके कोई घर में है तो आप उससे कटवा लीजिए। और इस दिन दूध का प्रयोग नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट दूध से बनी चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए, दूध से बनी खीर का उपयोग नहीं करना चाहिए, मतलब दूध इस दिन अवॉइड करना चाहिए। इन सब बातों का इस पूजा में विशेष ध्यान रखा जाता है। और कभी भी कांसे के लोटे का प्रयोग अर्घ देने के लिए नहीं करना चाहिए। फिर शाम को जब तारे निकल आते हैं आसमान में तो तारों को जाइए, हल्दी है, रोली है, कुमकुम है, उससे पूजा करिए, अच्छा चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, फिर आप तारों को अर्घ दीजिए। उसके बाद अपना खुद भी दर्शन करिए, अपने बच्चों को भी दर्शन कराइए। तारों से जो है आप विनती करिए, प्रार्थना करिए अपने बच्चों की मंगल कामना के लिए। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि
जिनके संतान रहती वो तो ये व्रत रखते हैं उनके दीर्घ आयु के लिए, उनके जीवन में उन्नति के लिए। और बहुत सारे लोग यह व्रत जिनके बच्चे नहीं हैं, निसंतान हैं, वो अपने बच्चे की कामना के लिए कि हमारी भी कोख भर जाए, उसके लिए भी यह व्रत रखा जाता है। तो जिस भी निमित्त यह व्रत रखा जाता है, अहोई माता की कृपा उन पर ज़रूर से ज़रूर होती है। तो इस तरह से आपको पूजा करनी है। अहोई माता की कृपा हम सब पर यूं ही बनी रहे, हमारे बच्चों के ऊपर हमेशा यूं ही बनी रहे। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी। कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करिएगा। थैंक यू।